सास को हुआ दामाद से प्यार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उम्र लगभग 45 साल थी। चेहरे पर सादगी, आँखों में अपनापन और दिल में परिवार के लिए ढेर सारा प्यार। उसकी दुनिया उसकी इकलौती बेटी पूजा थी। सुनीता ने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे थे। उसके पति महेश का स्वभाव बहुत सख्त था। घर में प्यार से ज़्यादा जिम्मेदारियां थीं। समय के साथ रिश्तों की गर्माहट कहीं खो गई थी। सुनीता ने अपनी ज़िंदगी परिवार के लिए जी, लेकिन उसे कभी वो अपनापन नहीं मिला जिसकी वह हमेशा उम्मीद करती थी। समय बीतता गया और पूजा बड़ी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद पूजा के लिए रिश्ता देखना शुरू हुआ। एक दिन रिश्तेदारों ने एक लड़के का रिश्ता बताया। राहुल पढ़ा लिखा, समझदार और बेहद संस्कारी था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर रिश्ते की इज्जत करता था। पहली मुलाकात में ही राहुल ने सुनीता के पैर छुए और कहा, नमस्ते आंटी जी। नहीं, अगर रिश्ता बन गया तो मैं आपको माँ कहूँगा। यह सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ महीनों बाद पूजा और राहुल की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राहुल जब भी घर आता सुनीता के लिए फल लाता, दवा लाता और पूछता, माँ आपकी तबीयत कैसी है। शुरू में सुनीता को लगा यह सिर्फ संस्कार हैं, लेकिन धीरे धीरे राहुल की हर छोटी बात उसे अच्छी लगने लगी। एक दिन पूजा रसोई में थी और राहुल बाहर बैठा था। राहुल बोला, माँ आप इतना काम क्यों करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। सुनीता मुस्कुराई, आदत है बेटा। माँ लोग आराम कहाँ करती हैं। राहुल हंसते हुए बोला, अब मैं आ गया हूँ, आपको काम करना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर सुनीता कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसकी इतनी परवाह कब की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन पूजा को कंपनी के काम से 10 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ राहुल और सुनीता थे। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन अगले दिन अचानक सुनीता की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार। राहुल घबरा गया। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। रात भर उनके पास बैठा रहा। रात के करीब 2 बजे सुनीता की आंख खुली। उसने देखा राहुल कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था।
उसके हाथ में अभी भी दवा की पर्ची थी। सुनीता की आंखें भर आई। उसने मन ही मन सोचा, इतनी परवाह, लेकिन उसी पल उसके मन में एक डर भी आया। कहीं वह रिश्तों को गलत नज़र से तो नहीं देखने लगी। और यहीं से शुरू हुई उसके दिल और दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई। अगली सुबह जब सुनीता की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, राहुल उनके लिए चाय लेकर आया। माँ, अब कैसी तबीयत है? सुनीता कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, अब ठीक हूँ बेटा। लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। राहुल वही दामाद था जिसे वह हमेशा बेटे जैसा मानती थी, पर पिछले कुछ दिनों में उसके मन में जो भावनाएं उठी थीं, उन्हें वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उधर राहुल बिल्कुल सामान्य था। उसके लिए सुनीता सिर्फ उसकी सास नहीं, माँ जैसी थी। कुछ दिन बाद पूजा वापस आ गई। घर फिर पहले जैसा हो गया, लेकिन सुनीता बदलने लगी थी। अब वह राहुल की हर बात पर ध्यान देने लगी। जब राहुल हंसता तो वो मुस्करा देती। जब वह देर से आता तो उसे चिंता होने लगती। एक रात उसने खुद से कहा, नहीं सुनीता, यह रास्ता गलत है। रिश्तों की मर्यादा सबसे बड़ी होती है। लेकिन मन की आवाज़ बार बार उसे कमज़ोर कर देती। कुछ समय बाद पूरे परिवार ने एक शादी में जाने का फैसला किया। रास्ते में अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। गाड़ी खराब हो गई। राहुल बाहर उतरा और सबको सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। उसने पहले सुनीता को संभाला। माँ, धीरे उतरिए, फिसल सकती हैं। इतनी छोटी बात थी, लेकिन सुनीता का मन फिर भावुक हो गया। रात होटल में सब सो गए, मगर सुनीता की आंखों से नींद गायब थी। वह सोच रही थी, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? राहुल अच्छा इंसान है, लेकिन मैं रिश्तों की सीमा भूल रही हूँ। उस रात उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और कहा, गलती राहुल की नहीं, मेरे मन की है। दिन गुजरते गए। एक दिन पूजा ने महसूस किया कि उसकी माँ कुछ परेशान रहती है। वह बोली, माँ, आप पहले जैसी नहीं रहीं। कोई बात नहीं है। सुनीता ने बात टाल दी, लेकिन उस दिन उसने फैसला किया, वह अपने मन की लड़ाई खत्म करेगी। शाम को उसने राहुल को बुलाया। राहुल आया। जी माँ। सुनीता की आंखों में आंसू थे। राहुल इंसान कभी कभी भावनाओं में उलझ जाता है, लेकिन हर भावना सही नहीं होती। रिश्तों की इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। राहुल उनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने इतना कहा,
माँ, परिवार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। ये शब्द सीधे सुनीता के दिल में उतर गए। अगले दिन सुनीता मंदिर गई। वह काफ़ी देर तक शांत बैठी रही। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में उसे अपनापन चाहिए था, प्यार नहीं। राहुल की अच्छाई को उसने अपने अकेलेपन की कमी से जोड़ दिया था। उसने खुद से कहा, हर देखभाल प्यार नहीं होती। कुछ रिश्ते सम्मान और परिवार की मजबूती से खूबसूरत बनते हैं। उस दिन के बाद उसने अपने मन को संभाल लिया। वह फिर पहले जैसी हो गई। अब राहुल को देखकर उसके मन में सिर्फ माँ वाला स्नेह था। कुछ महीनों बाद पूजा और राहुल के घर एक छोटी सी खुशखबरी आई। पूजा माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खुशियाँ लौट आई। जब छोटा बच्चा घर आया, सुनीता उसे गोद में लेकर रो पड़ी। राहुल मुस्कुराकर बोला, माँ, अब तो आपकी नई जिम्मेदारी आ गई। सुनीता हंस पड़ी। आज उसे समझ आ चुका था, रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं, उतनी ही ज़रूरी उनकी मर्यादा होती है। सीख, कभी कभी अकेलापन इंसान को भावनात्मक रूप से उलझा देता है, लेकिन सही और गलत का फैसला रिश्तों को बचा